जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम उस पवित्र मार्ग पर चलेंगे जहां श्री कृष्ण हमें केवल जीवन जीना ही नहीं बल्कि उसे समझकर जीना भी सिखाते हैं। उनकी वाणी में छुपा है हर कठिनाई का हल, हर दुख का अंत और हर खुशी की असली वजह। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहना है तो अपने फैसले परिस्थितियों के अनुसार लो। दुनिया की बातों में फंसकर जो निर्णय लेते हैं वह हमेशा दुखी रहते हैं। कोई भी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आपके अंदर की शांति से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जैसे सूरज की किरणें समुद्र को सूखा नहीं सकती, वैसे ही बाहरी परेशानियां आपके भीतर की सच्ची शांति को छू नहीं सकती। एक बार एक पंछी ने शिकायत की, हे मेरे ईश्वर, मैंने कितनी मेहनत से अपना घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और सब उड़ गया, ऊपर से सांप भी आ गया था। तो आवाज आई, तूफान इसलिए आया ताकि तुम जाग जाओ, उड़ सको और अपनी जान सुरक्षित रखो। यही जीवन की सीख है। कभी कभी जो हम कष्ट समझते हैं वही हमें बचाने के लिए भेजा जाता है। हमारी जिंदगी में दुख, परेशानियां, मुश्किलें आती हैं, पर याद रखो, परमात्मा हमेशा हमारे साथ है। यदि वह तुम्हें किसी संकट में लाता है तो भरोसा रखो, वह तुम्हें उससे पार भी ले जाएगा। मन की पीड़ा अनंत है, इसलिए दूसरों को कोसने में अपना समय मत खो। इसका सरल उपाय है, मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियां आती हैं, संयम आता है, प्रेम आता है, सहन शक्ति आती है और धीरे धीरे मन का भार हल्का होने लगता है। यदि प्रभु तुम्हें इंतजार करवा रहे हैं तो समझ लो, वह तुम्हें ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने सोचा भी नहीं। जिंदगी में इंसान अक्सर दूसरों से मदद या सहयोग की अपेक्षा करता है, पर याद रखो, जैसा कर्म करते हो वैसा ही जीवन बनता है। दूसरों को सहारा देना पुण्य है और खुद को सुधारना सच्चा उपहार। बीता कल चाहे दुखों से भरा हो, आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। मन अंधा होता है, यह सही मार्गदर्शन नहीं देता, इसलिए जरूरी काम मन से नहीं बुद्धि से करना शुरू करो। जैसे जैसे बुद्धि से काम करोगे, मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। जो लोग मुंह पर सच बोल देते हैं, जो क्रोध में भी इंसानियत नहीं खोते, वही असली लोग हैं। पीठ पीछे झूठ बोलने वाले मित्र नहीं होते। अकेलापन वरदान है, इससे अपने अंदर सुधार का समय मिलता है। समय की आदत बहुत अच्छी है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, मनुष्य बदलता है। कामयाबी और खुशहाली का मूल मंत्र यही है, खुश रहो और भगवान पर भरोसा रखो। जब सुख में भगवान याद करो और दुख में उनसे सहायता मांगो। कर्म ही जीवन का आधार है, जो बोओगे वही काटोगे। जीवन का हर अनुभव, सुख या दुख, तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर हंसने का आनंद ही कुछ और है। हारना जीवन का हिस्सा है, लेकिन हार के बाद जीतने का सुख सबसे अनमोल है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग तुम्हारी नकल करने लगें। जिंदगी हर रोज मिलती है, मौत सिर्फ एक बार, इसलिए हर दिन को अपने हौसले और कर्म से संवारो। यदि कोई तुम्हारे पास मदद मांगे तो दे दो, क्योंकि देना एक ऐसा गुण है जिसे भगवान कभी नहीं भूलते। अच्छे समय को देखने के लिए बुरे समय को भी सहना पड़ता है। सेवा करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो। सेवा का वास्तविक मूल्य केवल ईश्वर देता है। हमारे मन की लड़ाई सबसे बड़ी होती है। गुरु कहते हैं, हमारे अंदर दो भेड़ियां हैं। काली भेड़िया क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, लालच, झूठ बोलती है। सफेद भेड़िया आनंद, प्रेम, दया, सद्भावना, उदारता की भाषा बोलती है। कौन जीतता है? वही भेड़िया जिसे हम खिलाते हैं, यानी जिस पर ध्यान देते हैं। क्रोध से पहले दया, लालच से पहले उदारता, चिंता से पहले शांति चुनो। जैसे शरीर को आराम देने से वह स्वस्थ होता है, वैसे ही मन को सही चीजों पर ध्यान देने से वह निर्मल हो जाता है। सफलता मांगने से नहीं मिलती, मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच से मिलती है। अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, बल्कि खुद अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। जिंदगी में हर रिश्ते की कीमत होती है। मुफ्त में केवल माता पिता का प्यार मिलता है, बाकी सबके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इंसान को खुद की कदर करना और दूसरों के लिए जीना सीखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, डर केवल संकेत है कि काम बहादुरी से भरा है। मुश्किलें, कठिनाइयां, असफलताएं, ये सब तुम्हें मजबूत बनाती हैं।
ऊंचे सपने और बड़े इम्तिहान ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। अपने हौसलों को दिखाओ, अपनी परेशानियों को अपने साहस के सामने छोटा समझो। सफलता वही है जो अपनी इच्छाओं पर विजय पाए। जीवन में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। यदि उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। गुरु ने शिष्यों को समझाया, जीवन का सबसे बड़ा युद्ध अंदर चलता है। काले और सफेद भेड़ियों की लड़ाई। उसी युद्ध में जीत वही करता है जिसे सही दिशा में ध्यान दिया जाए। शांति, संयम, प्रेम, दया, संतोष और अपने कर्मों की सच्चाई, यही श्री कृष्ण के उपदेशों का सार है। तो दोस्तों, यह कथा आपको यही सिखाती है कि अपने मन को, अपने कर्म को और अपने हौसलों को सच्चाई और ईश्वर के प्रति विश्वास के साथ जोड़ो। जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, सही दृष्टिकोण और श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाकर आप हमेशा विजय प्राप्त कर सकते हो। जय श्री राधे कृष्ण।